नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका डिटेल में आंसर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि इनकम पैसा कैसा रहेगा। यहाँ पर आपकी लक लाइन के ऊपर सबसे पहले देख सकते हैं कि आपकी जो लक लाइन की स्थिति पहले रही है वो थोड़ी कमज़ोर रही है, धुंधली रही है। और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 37 एंड 8 के बाद से जो लक लाइन की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होना शुरू हुई है। तो इस कंडीशन में इस बात का प्रमाण है कि आपके जीवन में धन दौलत या पैसों की बहुत ज़्यादा कुछ कमी देखने को नहीं मिलेगा। और जो लक लाइन का स्थिति है वो धीरे धीरे और स्ट्रांगली आपके सूर्य की तरफ हल्का सा झुकता जा रहा है। तो जैसे कोई भी भाग्य रेखा शनि से निकल के सूर्य की तरफ जाती है तो व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान, धन दौलत और पोजीशन को मेनली इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर जैसे अभी आपका 57-58 का पीरियड चल रहा है, अभी भी लक लाइन के ऊपर हम देखेंगे कि बायफोर्क का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है जो कि आपके रिटायरमेंट के बाद में भी अर्निंग करते रहना या काम करने की युवतियों को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। तो लक लाइन की स्थिति या सेटल माउंट की स्थिति अच्छी होती है तो धन धान्य से संपन्न आप जैसे आज तक देखने को मिलते हैं। मनी ट्रायंगल डेफिनेटली इनकम्प्लीट है जिसके कारण पैसा टिक नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आपकी बहुत अच्छा क्रिएट हो रहा है, वो है स्क्वायर का। स्क्वायर का जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है तो ये व्यक्ति को जीवन में प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी देता है। इसीलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट खासकर प्लॉट, फ्लैट, घर, इन सारी चीज़ों के ऊपर करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो सेविंग इश्यूज है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा लाभ या पैसे आने के चांसेस या आगे चल कर के भी पैसे कमाने के अधिक योग यहाँ पर आपके हथेली में दिखाई दे रहा है। तो 63-64 के एज तक मिनिमम आप अर्निंग करते हुए और किसी भी तरह से पैसों में या कंफर्टेबिलिटी में कमी ना होते हुए आपकी भाग्य रेखा दर्शा रही है। इसके बाद बचपन बहुत खराब रहा, तो यहाँ पर किसी भी तरह से जब आइलैंड का चिन्ह बनता है यानी द्वीप, तो उस कंडीशन में बचपन की यादें सही नहीं होती। टेंशन, डिप्रेशन या दुख देने वाली यादें यहाँ पर देखने को मिलती है। और उसी कंडीशन में जब मंगल की रेखा भी मस्तिष्क रेखा को काट करके चल जाए तो घटना, दुर्घटना और चिड़चिड़ापन और गुस्सा, ये सारी चीज़ें बचपन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और बचपन से ये आदत आपके अंदर आ भी गई। तो इसीलिए यहाँ से एक रेखा निकल के प्योरली हार्ट लाइन से आपकी मर्ज हो गई है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनाती है। तो आपका जो एक प्रश्न रहा कि रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, उसका आंसर यही है कि जब भी किसी के हाथ में मंगल की हृदय रेखा होती है तो ऐसे जातकों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और बहुत ख़राब आता है। गुस्से में एकदम हिलना शुरू कर देते हैं और समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। मांगलिक योग का भी निशानी होता ही है और इस कंडीशन में बिना सोचे समझे अपनी बात को कह देना, रिस्पॉन्ड कर देना, थोड़ा जिद पे ज़्यादा आ जाना, ये सारी चीज़ें रिश्तों में तनाव पैदा करती है। लेकिन आपके रिश्ते वापस बन जाएंगे सारे के सारे। क्यों? क्योंकि आपके फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है। अपनी गलती का बहुत जल्दी जो जातक रियलाइजेशन कर लेते हैं, बहुत जल्दी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लेते हैं, तो ऐसी सीधी खड़ी रेखा देखने को मिलती है जो सकारात्मक सोच या रवैये को दर्शाती है। और आपका जो फिंगर है वो पीछे की ओर बेंड हो रहा है, तो इस कारण से फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार सरलता से ढल जाते हैं। तो इसीलिए आप जितना जल्दी अपने एग्रेशन पे कंट्रोल कर लेंगे या मंगल के इस दुष्प्रभाव पे, आपके रिश्ते फिर नहीं बिगड़ेंगे। तो यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जितना हो सके अपने आप को कूल काम रखना, कोई भी बात बिना सोचे समझे हड़बड़ाहट, जल्दीबाजी में ना कहना, ना कोई भी काम करना, और थोड़ा धैर्य रखकर, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना या काम करना आपको जीवन में बहुत ज़्यादा शांति देगा। दूसरा, नीम का पेड़ लगा सकते हैं, बहुत जल्दी उसके रिजल्ट्स आते हैं। लोगों को मीठा पानी पिलाते रहा करिए और हनुमान चालीसा कर दिन की शुरुआत अपने करिए या बाहर निकलिए, तो आपकी जितनी भी एनर्जी है उन सब का उपयोग बहुत अच्छे से हमको देखने को मिलेगा। सिर्फ मंगल ही नहीं बल्कि यहाँ पर जो आपकी छोटी छोटी राहु की रेखाएं हैं, हल्की हल्की, जो यहाँ पर बीच बीच में आकर के कभी भाग्य रेखा, कभी मस्तिष्क रेखा को कट कर रही है। सूर्य के ऊपर छोटा सा क्रॉस भी है जो नाम सम्मान होने नहीं देता, बदनामी देता है या रिश्तों में तनाव देता है। इन सब की स्थितियाँ भी अच्छी हो जाएगी जिसके कारण जीवन बहुत ज़्यादा सुगम, सरल और अच्छी अवस्था में आपका चलता रहेगा। इसके बाद में बचपन से पेट में प्रॉब्लम है, कोई भी इलाज से सामने नहीं आता है कि तकलीफ क्या है। सूर्य का छेद जब भी हमारे हथेली में कमज़ोर होता है या सूर्य के ऊपर में क्रॉस का साइन होता है तो हमको पेट संबंधी दिक्कत बहुत नॉर्मली देखने को मिलती है।
सूर्य ही अग्नि के कारक हैं, सूर्य ही हमारे पेट के भी कारक हैं। तो यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र को थोड़ा अगर आप मजबूत कर देंगे तो आपको पेट संबंधित तकलीफ दूर हो जाएगा। सूर्य का क्षेत्र जब भी दबा हुआ हो तो उस कंडीशन में सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का जाप शुरू करना चाहिए। सुबह कम से कम 11 बार और अधिक से अधिक 108 बार, और ये चीज़ लगातार करते रहना चाहिए एक ही समय पर। सूर्य नमस्कार करना बहुत अच्छा इसमें माना जाता है, और गर्म पानी पी करके अपने दिन की शुरुआत करना। इसमें आप एक्चुअल में मंगल को भी एक्टिव कर रहे हैं, शनि को भी एक्टिव कर रहे हैं और चंद्र को भी एक्टिव कर रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां जब आपके जीवन में मौजूद होने लगेगी तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में ना स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ रहा है, ना भाग्य संबंधी, ना व्यवहारिक संबंधी, ना मन के संबंधी, यानी मन की सभी इच्छाएं मनोकामनाएं भी पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। तो सूर्य का क्षेत्र थोड़ा बहुत भी उड़ गया, आपको पेट संबंधी दिक्कत या जिस भी तरह का टेंशन है वो खत्म सरलता से हो जाएगा। स्पाउस और चिल्ड्रन से थोड़ा अनबन मतभेद रहता है। आपके गुरु की स्थिति पर आड़ी रेखा आ रही है, आपके बच्चे बहुत लायक निकलेंगे, बहुत संस्कारी निकलेंगे, और जो भी अपेक्षाएं या इच्छाएं आप उनके प्रति रख रहे हैं वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिक्कत मंगल की तरफ से है, क्योंकि वो पारिवारिक दृष्टिकोण में तनाव पैदा कर रहा है आपके एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन के कारण। इसका आप उपाय करिए। इस तरह की आड़ी रेखाएं जीवन शैली को, पारिवारिक जीवन शैली को बहुत अच्छी करती जाती है, और जो सहयोगी रेखा है आपके हथेली में वो धीरे धीरे और बढ़ता चला जा रहा है। तो खासकर ये जो सहयोगी रेखा, ये बच्चों से मिलने वाले लाभ और सहयोग को दर्शा रहा है, और जीवन रेखा आपकी बिल्कुल सुगम है, बिल्कुल अच्छी खासी चल रही है। इसीलिए आगे चल करके आपको घरेलू या पारिवारिक जीवन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है, और स्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाएगी। जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे आपके जस्ट मंगल की एक रेमेडी इसके बाद में हो जाएगा। आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी तो बहुत अच्छी रहने वाली है। जब भी जीवन रेखा के अंत में बायफोर्क का साइन हो जिन किसी का भी हो जाता है, ऐसे जातकों के जीवन में भ्रमण बहुत होता है, यात्राएं बहुत होती हैं, और एक से ज़्यादा जगह पर खुद का घर होना, रेसिडेंस होना, और किसी भी तरह की यात्रा से धन लाभ होना, प्रगति होना, आध्यात्मिक लाभ होना देखने को मिलता है। तो बायफोर्क का साइन हेल्थ को भी अच्छा करता है, लंबी आयु को भी दर्शाता है, जीवन शैली को भी बहुत सुधारता है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति के ऊपर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मस्तिष्क रेखा है उसके अंदर बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो ये भी आपको एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन देगा, या एक से ज़्यादा माध्यम से पैसे आप अप्रोक्सीमेटली 60 के एज के लमसम तक कमाना शुरू कर देंगे। स्क्वायर का साइन प्रॉपर्टीज देता है या उससे लाभ देता है। बायफोर्क का शनि के ऊपर चिन्ह हमेशा दूसरों के ऊपर बहुत खर्च कराता है, लेकिन इसका नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, और हृदय रेखा की भी जो स्थिति वो अच्छी है, जो हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर प्रॉब्लम नहीं दे रही है। तो ये सारी स्थितियां साफ साफ दर्शा रही है कि आगे का जीवन या अभी से भी जीवन बहुत अच्छा आपका है, कोई कष्ट परेशानी नहीं है अब आपको आपके जीवन में। थोड़े बहुत उपाय से ही आपको तुरंत लाभ मिल जाएगा जिस भी तरह का कष्ट आप देख रहे हैं। और ये है आपका लेफ्ट हैंड, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि लाइफ लाइन बायफोर्क हुई है और बाहर की तरफ झुक रही, जो यात्रा बढ़ाती है। भाग्य रेखा की स्थिति प्रबल है। वी सिंबल का साइन है जो शनि और गुरु से भी कनेक्शन दे रहा है, जो आपके कनेक्शन को अच्छे करेगा। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना या बड़े पद पर काम करने के चांसेस भी आने वाले 2 साल के अतिरिक्त दिखाई दे रहा है। और जो यहाँ पर जो है आपका मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो रखा है, जिसके कारण पैसा आना, रुकना और पैसों का सदुपयोग होना या अच्छा खासा धनार्जन अपने जीवन में कर लेना, ये पूरी संभावनाओं को ही दर्शा रहा है। तो इसीलिए आने वाला जीवन भी बहुत अच्छा है, और अध्यात्म से, धर्म से बहुत ज़्यादा खुशी, संतुष्टि मिलेगा। जितना हो सके अपना सोशल सर्कल बढ़ाने पे कोशिश करिए। लोगों से मिलना जुड़ना, व्यवहार बनाने से आपको आत्मीय संतुष्टि प्रदान होगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।